हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा विजुअलाइजेशन पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें बेसिकली हम लोग हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे और एंड के टुवर्ड्स हम पढ़ेंगे कि हम अपने ग्राफ्स, हमारे प्लॉट्स को सेव कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हिस्टोग्राम क्या होता है, एक बार उसका इंट्रो ले लेते हैं। हिस्टोग्राम जो ग्राफ होता है बेसिकली बहुत सिमिलर होता है हमारे बार ग्राफ से। इसमें बस एक स्लाइटली चेंज है, इसमें कोई गैप नहीं होता। जैसे बार ग्राफ्स में हर एक बार के बीच में गैप होता है, राइट। हिस्टोग्राम में बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, इसलिए ये बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है हमें हमारे कॉन्सेप्ट की, क्योंकि ये मल्टीपल पॉइंट्स को मिक्स करके एक ग्राफ बनाता है। सो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, चलिए। तो जैसे मैंने आपको कहा, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो डेटा पॉइंट्स यूजर स्पेसिफाइड रेंजेस पे बना देते हैं। इसकी अपीयरेंस बिल्कुल बार ग्राफ जैसी होती है। द हिस्टोग्राम कंडेंसेस अ डेटा सीरीज इनटू एन easily interpreted visual by taking many points and grouping them into a logical ranges or bins। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये बार ग्राफ जैसा दिखता है, इसमें एक और चीज होती है, ग्रुप कर देता है वेरियस पॉइंट्स को और ग्रुप करने के बाद वो उन्हें बिन में कन्वर्ट कर देता है। चलिए और पढ़ते हैं इसके बारे में। Histogram provides a visual interpretation of numerical data by showing the number of data points that fall within a specified range of values। bins group कर देता है डेटा को। It is similar to a vertical bar graph but without gaps between the bars। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई गैप नहीं होता, तो कोई गैप नहीं होता। तो ये एक बेसिक इंट्रो है हमारे हिस्टोग्राम के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका कोड देखते हैं, चलिए। देखिए, पहले हमने इंपोर्ट करा numpy, हमने एरे को इंपोर्ट करा। उसके बाद हमने मैटप्लॉटलिब जो हमारी लाइब्रेरी है उसे, पाईप्लॉट जो हमारा मॉड्यूल है और उसे plt एज अ शॉर्ट फॉर्म इंपोर्ट करा। उसके बाद हमने एक एरे बना दिया डेटा, जिसमें हमने डेटा स्पेसिफाई कर दिया। फिर हमें प्लॉट क्या करना है, हम लोग हिस्ट यूज करेंगे। देखिए, हम लोग PLOT प्लॉट यूज कर रहे थे लाइन के लिए, हम बार यूज कर रहे थे बार ग्राफ के लिए, और अब हिस्टोग्राम के लिए हम हिस्ट यूज करेंगे, जिसमें मैंने बता दिया एक ये रेंज है, बिन्स की वैल्यू ये है जहाँ ग्रुप होगा डेटा, और वेट्स ये है। तो यहाँ पे मैंने डेटा को डिवाइड कर दिया। डेटा को डिवाइड करने के बाद मैंने कलर दे दिया, एच का कलर होगा रेड। उसके बाद मैंने शो दे दिया, क्योंकि हमें एंड में ग्राफ को शो करना होता है। अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे सारी वैल्यूज का मतलब क्या है। देखिए, हिस्ट तो हमारे मेथड का नाम है, जैसे मैंने आपको कहा था। दूसरी चीज हमारा वेट क्या होता है, वो हमारे एक्स और वाई की पोजीशंस होती हैं। वेट क्या होता है, वो एक्स और वाई की पोजीशंस होती हैं। वेयर वेट इज टू बी डिस्प्लेड, जहाँ हम लोग डिस्प्ले करेंगे, हमारे ग्राफ्स की बार्स को प्लेस करेंगे, ये वो वैल्यूज को हम वेट बोलते हैं। नो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मस्ट मैच विद नंबर ऑफ वेट्स। जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आप प्लॉट करना चाह रहे हैं वो नंबर ऑफ वेट्स के इक्वल होना चाहिए, राइट। अदरवाइज एरर विल जनरेट। जितने कोऑर्डिनेट्स आपको प्लेस करने हैं वो नंबर ऑफ वेट्स के इक्वल होना चाहिए, वरना एरर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज इंटरवल। जो मेरे पास सेकेंड आर्ग्यूमेंट है इंटरवल, जो मैंने 0, 10, 20 ये इंटरवल्स हैं। थर्ड आर्ग्यूमेंट इज वेट फॉर द बार्स। थर्ड आर्ग्यूमेंट जो मेरा वेट है वो वेट है, पहला हमारे कोऑर्डिनेट्स थे। चलिए ये देखिए, ये रे मेरे वेट्स, ये रे मेरे वेट्स, ये रही मेरी बिन की वैल्यूज। मैंने आपको कहा था बिन इंटरवल्स है, राइट। 0, 10, 10, 20 ये मेरे इंटरवल्स हैं, ये रे मेरे वेट्स, यहाँ पे ये रही वैल्यूज, राइट। तो नीचे बिन्स आ गए, ऊपर वेट चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमने बार ग्राफ और लाइन ग्राफ के लिए देखा था, हम कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग हिस्टोग्राम के लिए भी कर सकते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले हम हिस्टोग्राम का कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू होता है, जो बार्स बनते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, बट हम उसे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा प्लॉट हिस्ट, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स, ये मेरा बिन, ये मेरे वेट्स। अब यहाँ पे जो फेस कलर वाई है, वाई का मतलब यहाँ पे येलो है, ठीक है। तो अगर मैं येलो की जगह कोई और कलर चाहती हूँ तो मैं कोई भी कलर को मेंशन कर सकती हूँ, और वो क्या चेंज कर देगा, वो मेरे डिस्प्ले हिस्टोग्राम का कलर चेंज कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए द अबव कोड वाई फेस कलर येलो है, जिस कलर में हमारे बार्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आपको येलो कलर नहीं चाहिए तो आप कोई भी कलर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद टू गिव अ नेम हम लोग लिख सकते हैं, अगर मुझे हिस्टोग्राम को ऊपर एक नाम देना है तो मैं लिख सकती हूँ शो प्लॉट टाइटल, जैसे PLT टाइटल, और टाइटल में मैं कुछ भी मेंशन कर सकती हूँ। ये हमने पहले भी करा, प्लॉट डॉट टाइटल हमें टाइटल डाल देता है हमारी हेडिंग पे। नेक्स्ट, अगर मुझे एज का कलर एंड बार का कलर चेंज करना, जो एज है और जो बार है अगर उनका कलर चेंज करना हो तो हम लोग RGB फॉर्म में भी उनको कर सकते हैं। RGB का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। R होता है रेड, G होता है ग्रीन और B होता है ब्लू। तो इन तीनों कलर्स को यूज करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या बनाते हैं, ये एक 6 डिजिट कोड बनाते हैं। ये 6 डिजिट कोड यूनिक होता है, हर एक कलर के लिए ये कोड यूनिक होता है, और हैशटैग जरूर यूज करते हैं, ठीक है। ये 6 डिजिट के कोड को यूज करके हर एक कलर को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए 336 और उससे पहले एक हैशटैग, तो ये इनका RGB कोड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एज कलर बदल दिया और यहाँ पे हमने कलर बदल दिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर हमें x और y का लेबल डालना हो तो हम क्या करते हैं, PLT.x लेबल, PLT.y लेबल, बिल्कुल सेम जैसे हमने बार और लाइन के लिए करा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको कहा था हम सीखेंगे कि हमने जो प्लॉट बनाया है उसको फ्यूचर यूज के लिए हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। फॉर फ्यूचर यूज वी हैव टू सेव द प्लॉट। जैसे मैंने आपको कहा था, टू सेव एनी प्लॉट हम लोग सेव फिग मेथड को यूज करते हैं। कौन से मेथड को यूज करते हैं, सेव फिग नाम के एक मेथड को यूज करते हैं, ताकि हम लोग जो भी प्लॉट बना रहे हैं, चाहे वो लाइन है, बार है, हिस्टोग्राम है, हम तीनों को सेव कर सके। प्लॉट्स कैन बी सेव्ड लाइक PDF, SVG, PNG, JPG फाइल फॉर्मेट। देखिए PDF के फॉर्म में सेव कर सकते हो, इमेज के फॉर्म में सेव कर सकते हो, या फिर आप उसे एक्सेल फॉर्म में सेव कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने जो भी आपका प्लॉट है आप उसे नॉर्मली जैसे PDF या इमेज इस फॉर्मेट में आप उन्हें सेव कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सेव कैसे करते हैं, आप लिखोगे PLT, अगेन PLT हमारे मॉड्यूल का नाम है, सेव फिग हमारे फंक्शन का नाम है, और आप किसको सेव करना चाह रहे हो, कौन से स्टाइल में करना चाह रहे हो आप मेंशन करोगे। देखो यहाँ पे PLT क्या है, PLT हमारा मॉड्यूल है, फिर यहाँ पे सेव फिग क्या है, सेव फिग हमारा फंक्शन है। अब मुझे इस फंक्शन को सेव करना है एज अ PDF, ठीक है, मुझे इसे सेव करना है एज अ PDF। तो मैं PDF में कैसे सेव करूंगी, सर्कुलर ब्रैकेट्स, डबल कोट्स, मुझे मेरा जो लाइन ग्राफ है, जो मेरा लाइन ग्राफ था, उसे मुझे PDF की फॉर्म में सेव करना है। तो line.pdf ये मेरे फाइल का नेम है, ठीक है, ये मेरी पाइथन फाइल का नेम है, और यहाँ पर .pdf क्योंकि मुझे उसे PDF स्टाइल में सेव करना है। देखिए .pdf। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेव फिग अगर मुझे SVG में सेव करना है तो बस मैं एंड में SVG लिख दूंगी, ठीक है। चलिए मुझे अगर इसे PNG के फॉर्म में सेव करना है तो एंड में मैं .png लिख दूंगी। अब अगर मुझे पैरामीटर्स चाहिए, अगर मुझे सेविंग प्लॉट के कुछ पैरामीटर्स को सेव करना है, तो ये देखिए प्लॉट सेव फिग, लाइन प्लॉट में जाइए, वहां पे DPI 300 रखिएगा और क्वालिटी 80 रखिएगा, फिर ऑप्टिमाइजेशन ट्रू रखिएगा और प्रोग्रेसिव को भी ट्रू रखिएगा। यहाँ मैंने क्या करा है, मैंने कुछ पैरामीटर सेट कर दिए हैं जिस पैरामीटर के बेसिस पे मेरा डेटा सेव होना चाहिए, ठीक है। मैंने पैरामीटर सेट कर दिए हैं कि इन्हीं पैरामीटर के बेसिस पे मेरा डेटा सेव होगा। जैसे DPI होगा 300, क्वालिटी होगी 80, ऑप्टिमाइजेशन ट्रू है, हम उसमें चेंजेस उसको बेटर कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव भी ट्रू है, और ये किस में अप्लाई हो रहा है, ये पूरा इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपको हिस्टोग्राम समझ आया होगा, और साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आप अपने ग्राफ से अपने प्लॉट्स को कैसे सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। एंड आई होप आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा। अगर आपको आज के सेशन में मज़ा आया, इफ़ यू लाइक दिस सेशन, मेक श्योर आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू।